सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और अन्य सभी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। और आज भी सोमवार है और मैं शिव चर्चा की कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को सुनिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान से दया मांगेंगे, दूसरा प्रचार प्रसार करेंगे, तीसरा ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो अब मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैंने दया भी मांग लिया है, भगवान का जो भी करना है हर चीज़ कर लिया है, पूजा विधि विधान टोटल। अब उसके बाद से अब मैं कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ, जो कि आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। शिव जागरण का फल। शिव जागरण का फल यानी आप सावन मास में भी पढ़ेंगे तो बहुत ही दूना लाभ होगा। हालांकि हर सोमवार को शिव चर्चा मैं करती हूँ, खासकर सावन मास में भी बहुत ही फल मिलता है और सावन आने वाला है। और अब आप सब शिव चर्चा की कथा सुनिए। शिव जागरण का फल। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। वह बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थीं, परंतु वह कुमार्ग पे पढ़कर अपने धर्म और वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी गुणनिधि के बारे में पूछता तो इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृहसूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है और फिर तुम यहाँ बुरे कर्म क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त को उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपने ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा का बुरा हाल
हो गया। वह हमारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा। घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तू उपटन करते समय मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यह कहा कि तुम झूठी हो, कभी मैंने तुमसे निधि के बारे में पूछा है तो तुमने बातें बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो, मुझे बताओ कि घर का अन्न बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। जब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता ने सारा भेद खुल गया है पिता के सामने, तो उसने अपनी माँ को तिलांजलि दे दी है तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजा किया था। फिर तरह तरह के पकवान खास सामग्री शिव जी के ऊपर चढ़ाई थी। जब लोग भगवान का पूजन करके मंदिर से सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते फिरते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक ने उस भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया। सब मिलकर ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि गुणनिधि बड़ा पापी दुराचारी कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए। दीपक से लिंग से शरीर पर गिरती हुई उसकी छाया का निवारण इसने किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली है। प्रसंगवश हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराओ, क्योंकि हमें उसने अपना लिया है। अतएव सदाशिव भगवान ने जी की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी शिव के जितने भी गढ़ थे घटनास्थल पर पहुंचे और बोले, हे हेमराज के गढ़ों, तुम अपना इधर परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ो, क्योंकि अब इसका कोई पाप शेष नहीं बचा। यमदूतों ने भगवान की श्री सदाशिव पार्षदों से कहा कि ये तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सर माथे पे, मगर तो दुष्ट पापी महापापी कुकर्मी मांस मदिरा का प्रयोग करने वाला वेश्यागामी माता पिता का आज्ञा न मानने वाला चोर जुआर इस लोग को इसको ले जाने दे रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव पार्षदों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, वह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि यह अपना पुराना कपड़ा जलाकर शिव में प्रकाश किया, शिवालय में और रात भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा, हर कीर्तन सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव इसकी इच्छा अनुसार राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान सदाशिव पार्षद गुणनिधि अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, शिवलिंग का पूजन करता है, जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन करता है और सदाशिव का गुणों का गान करता है और छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप हमारे
इस अनजाने दोस्त को क्षमा कीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि भगवान शिव की महिमा कैसा है कि आप कितने भी पापी हों और आप जीवन में बहुत सी चाहे अनचाहे जाने अनजाने गलतियां हो ही जाती हैं, तो भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन दर्शन करने से, जल चढ़ाने से, दीप प्रज्वलित करने से, फिलहाल आज के समय में सबके पास दीपक की बाती है, लेकिन वो चूंकि वो गरीब था तो उसने अपने कपड़े की बत्ती को बना लिया और अपने जीवन को मुक्त मोक्ष की प्राप्ति कर लिया और कलिंग देश का राजा बन गया। तो शिवलिंग के पूजा का, शिव चर्चा का क्या महत्व है, शिव के जागरण का क्या महत्व है, हम लोग भी अपने जीवन में उतारे। और इसी के साथ में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। शिव गुरु